नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हिंदी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो हिंदी में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं इस बार के सेंटर पर एग्जाम में, उस समय पे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों फॉर्मेट के लिए है, साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए है और आर्ट्स वालों तीनों के लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका है शक्ति शब्द है, तो शक्ति किस तरह का शब्द है ये आपको बताना है। तो दोस्तों शक्ति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपका है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट आपको बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ओके अगला है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। ओके दोस्तों, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको एग्जाम में मत बनाइएगा क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन है, लेकिन फ़िलहाल इसको हम बी के साथ जाएंगे। अगला है कीरत सिंह कौन था। ठीक है दोस्तों, कीरत सिंह कौन था। तो आपकी एक कहानी है उसने कहा था, उसमें एक किरदार है कीरत सिंह। ठीक है, तो कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है नमक शब्द का विशेषण है। ओके दोस्तों, नमक शब्द का विशेषण बताना है। तो नमक का विशेषण नमकीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके अगला है राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है। तो यह वाक्य कैसा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका एक सरल वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ओके दोस्तों, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ दोस्तों सरकार की गलत नीतियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छायावाद के रामधारी सिंह दिनकर नहीं हैं, छायावादोत्तर युग के हैं। ओके तो दोस्तों छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, उसको आप ऐसे ही ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। छायावाद के 4 स्तंभ। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत, ये ट्रिक है। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत। ठीक है, तो प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, वर्मा से हो जाएगा महादेवी वर्मा और पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 कवि है जो आपके छायावादी कवि हैं। ठीक है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर क्या है छायावादोत्तर युग के कवि है, छायावाद के बाद के कवि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। ओके दोस्तों, क्या है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों यह रचना है अज्ञे की, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मालती के बच्चे का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी। फिर है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी के अर्थ होता है एक ही सहारा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सजावट शब्द संज्ञा है, यानी कि सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों सजावट शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हम विद्यालय शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला है किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा। ओके दोस्तों ध्यान सुनिएगा, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है। दोस्तों वह जन्म देती है चिंता और भय को, यानी ऑप्शन नंबर
सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था, तो उदय प्रकाश ने अध्यापन किया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है, छोटा कर देता हूँ ताकि देखिए आपको, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया। ठीक है दोस्तों, क्या है, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया, तो यह कथन था लेखक के पिताजी का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। क्या है दोस्तों, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन है बिस्नी का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो उसे सम्मानित किया गया था बिहार राजभाषा पुरस्कार से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, छत्रसाल कौन थे। ठीक है दोस्तों, छत्रसाल कौन थे, तो सोलंकी राजा थे छत्रसाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, नाभादास किस समाज के विद्वान हैं। ठीक है दोस्तों, नाभादास किस समाज के विद्वान हैं, तो वह दलित समाज के विद्वान हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, समताप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है दोस्तों, समताप शब्द में संधि विच्छेद करना है इसको, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समजोड़ ताप, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, सरिता शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि सरिता शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो सरिता शब्द का पर्यायवाची नदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हतोत्साहन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, कबीर दास किस शाखा के कवि है। ठीक है दोस्तों, कबीर दास किस शाखा के कवि है, तो दोस्तों कबीर दास निर्गुण शाखा के कवि है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भक्तिमाल की रचना किस छंद में हुई है। भक्तमाल है, ठीक है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, तो यह छंद है दोस्तों छप्पई छंद में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। ठीक है दोस्तों, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है, तो कृति का नाम है छत्रसाल दशक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भूषण रचित कवि के प्रथम छंद में कौन सा रस है। ठीक है, भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है, तो पुत्र वियोग उनकी लिखी कविता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है, तो वे एक सजग रचनाकार है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वह दिल का बहुत भोला है। ठीक है, वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है, तो किस तरह का पदबंध है, तो यह विशेषण पदबंध है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या था। ठीक है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, तो उनके माँ का नाम निर्मला देवी था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, समय के पास समय किसकी रचना है। ठीक है, समय के पास समय किसकी रचना है, तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का
किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो इसका अनुवाद इतालवी भाषा में हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? ठीक है, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है विजय शब्द में उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, विजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वी आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है राष्ट्रगीत कौन समास है? ठीक है, राष्ट्रगीत कौन समास है? तो दोस्तों राष्ट्रगीत में आपका तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर है ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, यानी कि ज़्यादातर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका तर प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर है गोद शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो दोस्तों गोद शब्द का पर्यायवाची आपका अंक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर है नीला शब्द है, नीला शब्द कैसा शब्द है? तो दोस्तों नीला शब्द आपका तद्भव है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन है? तो दोस्तों तुच्छ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है धूप का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों धूप का पर्यायवाची क्या होगा? तो मरीचि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक आपका लहना सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जल शब्द का विशेषण बताइए। तो दोस्तों जल शब्द का विशेषण क्या होगा? जलीय होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है संन्यास शब्द है, तो संन्यास कैसा शब्द है? तो यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। ठीक है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो दोस्तों हम दो कौन सा विशेषण होगा? तो यह संख्यावाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इत प्रत्यय है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर है सदा नीरा शब्द कौन समास है? ठीक है, सदा नीरा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों सदा नीरा में कौन समास होगा? तो इसमें आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है घोड़ी, अच्छा सॉरी घोड़ी नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, क्या है शब्द? थोड़ी देर में आएंगे, सॉरी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है, आप तो कारक चिन्ह बनाना है, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे कारक चिन्ह इसमें में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर है दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ है राहत महसूस करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है सयाना शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों सयाना शब्द का विलोम शब्द आपका नादान होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रतिष्ठा शब्द है, तो प्रतिष्ठा कैसा शब्द है? तो प्रतिष्ठा जाति रही, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है आदमी शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, यानी कि आदमी शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है नहीं मरने वाला का एक शब्द। ठीक है, नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या होगा? तो यह अमर होगा। ठीक है, नश्वर भी हो सकता है, लेकिन नश्वर को हम नष्ट न होने वाला में आ जाएगा। ठीक है, नष्ट न होने वाला नश्वर है। ठीक है, लेकिन आपका इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है नश्वर और अमर में। ठीक है, आप लोग ग्रामर के बुक में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा होगा, नश्वर की अमर। ठीक है,
अगला है गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों गिरीश शब्द का संधि विच्छेद गिरी जोड़ इस होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बच्चा शब्द कैसा शब्द है। ओके, तो दोस्तों बच्चा शब्द की बात हो रही है, तो बच्चा शब्द आपका कैसा है, तो यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। ओके दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका है इन दोनों में केवल यही अंतर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर आपका है कान शब्द कैसा शब्द है। तो दोस्तों कान आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है तीर्थ यात्रा में कौन समास है। ओके दोस्तों, तीर्थ यात्रा में कौन समास है, तो तीर्थ यात्रा में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है बाल विवाह किस लेखक की रचना है। ओके दोस्तों, बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो बाल विवाह आपका बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो उसने कहा था कहानी शुरू होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शुरू करने वाले भी जयप्रकाश नारायण ही थे। ठीक है अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ आपका निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार जब पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या है। ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, तो वह देवता हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसे हम अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था, तो उन्होंने उपन्यास इंग्लिश भाषा में लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो वो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला था अवार्ड आई थिंक, ठीक है, कालिदास अवार्ड मिला था उनको, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार कुछ इसका आंसर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उनको हो सकता है विद्यापति नहीं मिल सकता, क्योंकि मैथिली भाषा में दिया जाता है विद्यापति। ठीक है, तो यह आपका कालिदास अवार्ड होगा। ओके फिर आपका है हम रिफ्यूजी है माझी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा। ठीक है, हम रिफ्यूजी है माझी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा, तो यह दो वर्मी लड़कियों ने कहा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, तो उनका नाम नागर सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है कौन प्यार से, ठीक है दोस्तों, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। ठीक है, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, तो उनके पिताजी उनको मुंशी जी कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। हो गया दोस्तों, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखा गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। ओके दोस्तों, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है भय में जीना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो किसके जनक होते हैं ये आपको बताना है।
तो ये आपके परिवर्तन के जनक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है जायसी थे, तो जायसी क्या थे, तो जायसी फकीर थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो दोस्तों सूरदास का जन्म स्थान आपका, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर सॉरी, तो सूरदास का जन्म स्थान होगा, ठीक है, बनारस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सी ही भी इसका आंसर हो सकता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा किताब में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि किताब में नहीं पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है। ओके दोस्तों, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है, तो पद तुलसीदास की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाभादास जी कैसे कवि थे। ठीक है, नाभादास जी कैसे कवि थे, तो नाभादास जी सगुणोपासक कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भूषण का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है आंसू किसका काव्य संकलन है। ठीक है दोस्तों, आंसू किसका काव्य संकलन है, तो आंसू जो संकलन है वो आपका जयशंकर प्रसाद जी का है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर है मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको से कसरिया पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों हेनरी लापेज का जन्म अफ्रीका के कांगो में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो गांव का घर कविता आपका ज्ञानेंद्र पति जो बी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके। फिर है रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, तो दोस्तों रघुवीर सहाय किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है न का उच्चारण स्थान क्या है। ओके दोस्तों, न का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ओके दोस्तों, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जो अपि होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर है निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो इसमें शुद्ध शब्द आपका नक्षत्र है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है नम्रता शब्द कौन संज्ञा है। ओके दोस्तों, नम्रता शब्द में कौन संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है राष्ट्रगीत कौन समास है, तो ये पहले भी मेरे ख्याल से आ चुका है, तो राष्ट्रगीत में कौन सा समास होगा, तो राष्ट्रगीत में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर है धूप शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों धूप का पर्यायवाची आपका घाम होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है मलिनता में कौन प्रत्यय है। ओके दोस्तों, मलिनता में कौन प्रत्यय है, तो मलिनता में ता आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दिन का विशेषण दैनिक होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर है महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, महाबाहु शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसमें उपसर्ग आपका महाजोड़ से यह होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा महा। ठीक है। फिर आता है क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यथाक्रम इसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों इहलोक का होगा आपका परलोक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, यह किस तरह का वाक्य है, तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर है छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे क्वेश्चन क्या कहता है। 98वां प्रश्न,
उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो शब्द के पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। और जो बाद में लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, फिर है जो कमाएगा वही खाएगा। ओके दोस्तों, जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर है धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मेरे ख्याल से इसका धनवती होना चाहिए। ठीक है, लेकिन धनवंती भी हो सकता है, तो इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे ख्याल से धनवती होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी के। तो उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, या गलत हो सकता है। तो आपको लगे कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका आपको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में सही कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।